स्टूडेंट, जैसा कि हम रीमान इंटीग्रल पर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस थ्योरम पर डिस्कस किया था और इस थ्योरम के अंदर इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया था और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से इस रिजल्ट पर हमने डिस्कस नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में हम इस सेकेंड रिजल्ट पर डिस्कस करेंगे और यदि आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस रिजल्ट को हमें प्रूफ कैसे करना है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन चाहिए और उसका एक रिफाइनमेंट। तो यहाँ पे वो चीज़ें हम मान लेते हैं। नाउ let us consider a partition P of close interval a comma b such that P equal a equal x naught comma x1 comma x2 comma x3 एंड सो ऑन, बीच में कहीं XR होगा एंड सो ऑन XN इक्वल B। हमने यहाँ पे इस क्लोज इंटरवल AB का एक पार्टीशन ले लिया। अब इसका एक हम रिफाइनमेंट लेंगे P का, तो हम यहाँ पे वो भी मान लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर a refinement P dash of P having one more than point alpha such that P dash equal a equal x naught comma x1 comma x2 एंड सो ऑन XR। बीच में हमें अल्फ़ा लेना है एक पॉइंट, तो मैं इधर ले लेता हूँ XR माइनस 1 अल्फ़ा और XR एंड सो ऑन XN इक्वल B। राइट, देखिए जब हम फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ कर रहे थे तो इतनी बातें हमने लिखा हुआ था। राइट, इतनी बातें हमने लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 3 सब इंटरवल को लेते हैं यहाँ पे, और वो सब इंटरवल क्या क्या हैं, जैसा कि वो सब इंटरवल हैं क्या क्या, जरा ध्यान समझिएगा। पहला सब इंटरवल हम लेंगे XR माइनस 1 XR, मैंने क्लोज इंटरवल XR माइनस 1 कामा XR, ये हो गया पहला सब इंटरवल। दूसरा सब इंटरवल जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा हमारे पास XR माइनस 1 अल्फ़ा। राइट, और तीसरा जो सब इंटरवल होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा कामा XR। तो यहाँ पे 3 सब इंटरवल को हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, और अब हम क्या करेंगे कि हम बात कर रहे हैं क्या, लोअर रीमान सम के लिए, तो हम इस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम चाहिए। राइट, हमें इस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम चाहिए। तो इस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम क्या मान लेते हैं, MR, और इस सब इंटरवल में भी फंक्शन की इन्फिमम चाहिए तो इसको हम मान लेते हैं MR डैश, और इस सब इंटरवल में भी हमें फंक्शन की इन्फिमम चाहिए, इसे हम मान लेते हैं MR डबल डैश। यहाँ पे ये सब स्मॉल में है। ओके, और यहाँ पे जो इस सब इंटरवल की जो लेंथ होगी उसको हम क्या मान ले रहे हैं, डेल्टा XR। इस सब इंटरवल की जो लेंथ होगी डेल्टा XR डैश, और इस सब इंटरवल की जो लेंथ होगी डेल्टा XR डबल डैश। ये सारी चीज़ों को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। नाउ लेट MR डैश MR डबल डैश बी द इन्फिमम of F in close interval XR comma minus 1 to XR comma XR minus 1 comma अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा
एक्स आर। राइट, इतनी चीज़ें क्लियर है। एंड लेट डेल्टा एक्स आर कामा डेल्टा एक्स आर डैश एंड डेल्टा एक्स आर डबल डैश be the length of given subinterval राइट। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे मान लिया। अच्छा, तो यहाँ पे हम एम आर को, ये जो स्मॉल एम आर है, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। नाउ यहाँ पे जो ये स्मॉल एम आर हमने लिख रखा है, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज इन्फीमम ऑफ दिस फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर। मतलब ये स्मॉल एम आर जो है ना, इस सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम है, मतलब कि इस सब इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। राइट, ओके। चलिए, एम आर डैश की अगर मैं बात करूं तो ये है इन्फीमम एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन, ये कुछ ऐसा हो गया। और एम आर डबल डैश जो है ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा कामा एक्स आर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन सभी में एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज करके आपको बताता हूँ। जैसे ये हो गया हमारे पास एक्स आर माइनस वन, ये हो गया अल्फ़ा, और ये क्या हो गया एक्स आर। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन का जो इन्फीमम हमने ले रखा है वो क्या है, एम आर। इन्फीमम की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इस सभी इंटरवल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी इंटरवल में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो स्मॉल एम आर है। इस सब इंटरवल में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है इसको हमने एम आर डैश से लिख रखा है, और इस सब इंटरवल में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो हमने एम आर डबल डैश रखा है। तो थोड़ा सा आप लॉजिकली इस बात को सोचें तो आपको आपको ये बात पता चलेगा कि जो ये स्मॉल एम आर होगा वो लेस देन होगा यहाँ पे स्मॉल एम आर डैश से, और क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है कि ये लेस देन होगा एम आर डबल डैश से। राइट, कुछ इस तरह का होगा। तो एक काम करें, इसको आप इधर लिखें, इसको आप इधर लिखें, राइट, और इसको आप इधर लिखें, ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो जब आप ऐसे किए हैं तो ये इनइक्वालिटी भी तो चेंज होगी, राइट, ये इनइक्वालिटी भी इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लीजिएगा। तो इसको आप इधर लाएंगे तो एम आर डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ पे एम आर डबल डैश ग्रेटर देन माइनस एम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। राइट, इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखिएगा। आगे का एक रिजल्ट जो है, मतलब ये रिजल्ट आगे यूज में आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपर लोअर रिमेन सम का जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि लोअर रिमेन सम ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू पी पे हम पहले बात करते हैं, पी डैश, राइट, इसके लिए हम बात करते हैं। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसके लिए पहले बात करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं आर इक्वल 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, और इसका मतलब होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, और ऐसे मैं करते करते आगे जाऊंगा, बीच में एम आर डेल्टा एक्स आर मिलेगा एंड सो ऑन,
mn डेल्टा xn। तो उसी तरीके से हम इसके लिए बात कर लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। तो जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन। ऐसे मैं आगे बढ़ते चला जाऊँगा। और p डैश वाला एक्चुअली आप जानते हैं कैसा था। p डैश वाला क्या था, जो पार्टीशन था वो ऐसा था, a इक्वल x0 और x1 एंड सो ऑन xr माइनस 1, थोड़ा अच्छा मैं लिखता हूँ, और ये xr। तो आप इससे पहले तक अगर आप आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऐसे कंटिन्यूअस आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस सब इंटरवल में एंट्री करते हैं तो इस सब इंटरवल की जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो ये इन्फीमम है, जो फंक्शन की इन्फीमम है, मिनिमम वैल्यू है जो इस सब इंटरवल में, वो mr डैश है। और लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल हमने ले रखा है डेल्टा xr डैश। तो मैं आगे बढ़ता गया तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा mr डैश डेल्टा xr डैश। जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तो ये सब इंटरवल मेरे पास आएगा। और इस सब इंटरवल में आपको पता है कि जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, इट मीन्स दैट कि इन्फीमम है इस सब इंटरवल में, आगे अल्फा कामा क्लोज इंटरवल, समझ रहे हैं ना बात को, mr डबल डैश है। सो दिस इज mr डबल डैश एंड डेल्टा xr डबल डैश। और ऐसे ये मैं चलता जाऊंगा और लास्ट में तो यही आना है कुछ इस तरीके से। जो रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, जैसा कि मैंने क्लीन कर दिया लेकिन फिर भी मुझे याद है। चलिए इधर देखिए, जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है वह है कुछ ऐसा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू p कामा f। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इधर लेके आएँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। मतलब यार कि ये पूरी क्वांटिटी हमें कैसी दिखानी है, यहाँ पर पॉजिटिव दिखानी है। थोड़ा सा आप इस तरीके से सोचें, ओके, इस तरीके से आप सोचें, ठीक है। तो ये हमें पूरा पॉजिटिव दिखाना है। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा कि ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास, इक्वेशन 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। चलिए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको पॉजिटिव दिखाना है। चलिए, एल पी डैश ऑफ एफ माइनस एल पी, सॉरी कुछ ऐसा है, राइट, यानी इस रिजल्ट को पॉजिटिव दिखाना है। अब देखिए, जब आप घटाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जानी है। कहाँ से कहाँ तक कैंसिल होगा यार, ये पूरा यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, राइट, और यहाँ का ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा इतना माइनस इतना होगा, राइट। तो लिख लीजिए, यानी आपके पास आ गया एम आर डैश डेल्टा एक्स आर डैश प्लस एम आर डबल डैश डेल्टा एक्स आर डबल डैश माइनस एम आर डेल्टा एक्स आर। अब आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, राइट, क्या ये जो डेल्टा एक्स आर डैश है एक्चुअली है क्या, लेंथ ऑफ किसका एम आर डैश माने, हाँ, लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1। ये हो गया एम आर डबल डैश और ये इसकी लेंथ हो गई एक्स आर माइनस अल्फा। ओके, मैं कुछ गलत लिख दिया, सॉरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एम आर डेल्टा एक्स आर किसका लेंथ है, तो इस सब इंटरवल का लेंथ है, तो एक्स आर माइनस 1। ज़रा मैं चेक करूं कैमरा चल भी रहा है या फिर मैं ऐसे ही, इसलिए कभी कभी ऑफ हो जा रहा है। हाँ ठीक है, चलिए।
अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो सीधा सीधी आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, माइनस एम आर डैश एक्स आर माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस एम आर डबल डैश अल्फ़ा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर एक्स आर और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो एम आर एक्स आर माइनस 1। तो अब इसमें हमें क्या है कि कुछ टर्म जो है कि ऐड करने होंगे, सब्ट्रैक्ट करने होंगे, ठीक है, ताकि जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो आसानी से प्रूफ हो जाए। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐड कर घटा देते हैं एम आर अल्फ़ा को और ऐड कर देते हैं एम आर अल्फ़ा को। तो अब हम यहाँ पे पहुँच आए, तो फिर आगे हमें करना क्या है, इसके आगे देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे कि इस तरीके से चीज़ों को अरेंजमेंट करेंगे, राइट। यानी एम आर डैश माइनस एम आर होना चाहिए, पहले ऐसे अरेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, एम आर डैश यहाँ है और एम आर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अल्फ़ा वाला है ना, तो अल्फ़ा वाला ही चाहिए, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ मिल गया, तो कॉमन कर लेते हैं, एम आर डैश माइनस एम आर, तो ये हो गया अल्फ़ा, यानी इसकी कहानी तो अब ख़त्म हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये r माइनस 1 वाला है, तो इसमें हम देख लेते हैं, तो ये हो गया एम आर डैश, तो यानी इसके लिए हमें एम आर चाहिए, तो एक्स आर माइनस 1 वाला कहीं है, देखिए ध्यान से, तो माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो नो डाउट ये भी माइनस हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, एम आर डबल डैश एक्स आर, चलिए तो इसको यहाँ पे हम ये कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो एम आर डबल डैश मतलब एक्स आर हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस एम आर एक्स आर। तो अब फिर इसके बाद क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, राइट, एक ये और एक लास्ट वाला, तो इसमें भी हम माइनस वाला कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हुआ, माइनस अल्फ़ा, ऐसे मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो एम आर डबल डैश एम आर। तो बस अब इसके बाद करना क्या है, जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया है। अब कहोगे सर कैसे, तो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ध्यान से, तो यार इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, एम आर डैश माइनस एम आर अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1, क्यों, इधर देखो, एम आर डबल डैश माइनस एम आर, और क्या चीज़ हो गया, क्या चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ये हो जाएगा एक्स आर माइनस अल्फ़ा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, तो देखो ये पूरी क्वांटिटी हमें रिजल्ट से पता चला है कि ये पॉजिटिव है, क्लियर। इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी यार पॉजिटिव है। अब बात आती है ये वाला, तो ज़रा देखो नंबर लाइन पे कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। जैसे ये हो गया हमारे पास एक्स आर माइनस 1 था, ये अल्फ़ा, और ये इन्हीं तीनों सब इंटरवल का तो यूज हुआ था, तो अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 एक्चुअली ये लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ ऑफ सब इंटरवल मीन्स कि ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लेंथ है एक प्रकार का, राइट। और यहाँ पे एक्स आर माइनस अल्फ़ा लेंथ ऑफ सब इंटरवल है, जो कि नेगेटिव होगी नहीं, राइट। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, राइट, ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव मिल रही है। इट मीन्स दैट कि ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव तो होनी नहीं है, यानी इसे क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या डायरेक्टली, कि आप कह सकते हो कि एल पी डैश कामा एफ माइनस एल, राइट, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। सो इसको आप उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। बाकी जो लिखनी उखनी है इसके पीछे की कहानी
वो आप लिख लीजिएगा, राइट। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, तो बहुत ही आसान सा ये थ्योरम था, दोनों रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूफ किया।